किंतु यदि मतलब किसी आम अधिवक्ता मतलब जो सवर्ण समाज से नहीं संबंधित है, तो उसे जिसे आप सीधे सीधे कहें तो शूद्र कह सकते हैं। तो अधिवक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के कोई उनकी कोई बीमा नहीं है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, एक एम्बुलेंस तक नहीं है, और ना ही आमतौर पे बाहर से कोई खास मदद की जाती है। आम अधिवक्ता यदि अपनी शिकायत लेकर बाहर पहुंचता है, तो सबसे पहले तो उससे ये पूछा जाता है कि आपके पास आपका चंदा जमा है कि नहीं, मतलब जो डोनेशन अधिवक्ता प्रतिमाह के हिसाब से उसे देना चाहिए मेंबरशिप फीस बार को। यदि वह 1-2 महीने की भी नहीं जमा है, 3 महीने की भी नहीं जमा है, तो आमतौर पर उसे सहायता नहीं दी जाती। किंतु यदि यही काम किसी सवर्ण अधिवक्ता द्वारा एप्लीकेशन जाती है, तो उसे तत्काल प्रभाव से मतलब उसकी मदद की जाती है। तो अभी तक के जैसा चला आया है, श्रवणों को ज़्यादा महत्व दिया गया है आपके हिसाब से, तो ऐसा अगर आप जीतते हैं तो क्या आप भी ऐसे कुछ करने वाले हैं? नहीं, मैं तो भेदभाव बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। मैं किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करूंगा। जो कि अधिवक्ता होगा, यदि मेरे पास आता है और उसकी कोई भी समस्या होता है, तो चूंकि वो हमारा अधिवक्ता भाई या बहन होगा, तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। और इसमें किसी भी प्रकार से मैं ये नहीं देखूंगा कि वो किस समाज से है या किस जाति से है। मैं सभी के लिए बराबर दृष्टि रखते हुए काम करूँगा, और अधिवक्ता हित ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। और इसमें एक चैलेंजिंग काम हमने इस बार ये किया कि मैंने एक तो अपने जो स्टिकर और अपने कार्ड छपवाए हैं, उसमें मैंने सबसे पहला ये लिखा कि संविधान बचाओ देश बचाओ, क्योंकि संविधान भारत का खतरे में है। भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार, जैसा कि अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही थी हमारे देश में, ऐसे में आपका क्या योगदान रहा इसमें? मेरा योगदान मैं फेसबुक या व्हाट्सएप पे नहीं डाला करता। यहाँ पर बार के अधिकारियों की ये भी नीयत ही रही है कि वे यदि किसी की मदद करते हैं तो उसे फ़ोटो सहित फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालते हैं। ये मेरी आदत नहीं है। मैं छुपे हाथ से मेरी जो यथासंभव मदद हो पाती है मैं करता हूँ। और मैं बताऊँ, पिछले 10-12 साल से मैं जो मेरा मेन नंबर है 8400333399, वह एक अधिवक्ता हेल्पलाइन के रूप में मैं चला रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को जो अधिवक्ता है, यदि 24 घंटे में किसी भी समय मदद की आवश्यकता है, तो वह मेरे को यदि संपर्क करता है या मुझे किसी भी तरह से पता चलता है कि अधिवक्ता परेशानी में, तो मैं पहली चीज़ तो 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है, पहुंचता हूं, टीम के साथ पहुंचता हूं और उसकी यथासंभव मदद करता हूं। ये मैं पिछले 10-12 साल से एक हेल्पलाइन नंबर चला रहा हूं, जो 24 घंटे खुला भी रहता है और उस पर काम होता है। क्या कहना चाहेंगे आप हमारी मीडिया के माध्यम से अधिवक्ता लोगों के लिए? कहना तो मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो अपने स्टिकर में स्थान दिया है गौतम बुद्ध को और माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उस पर जो सवर्ण समाज है वो तो ऑब्जेक्शन कर ही रहा है। हमारे समाज के कुछ लोग हमारे विरोध में बाहर में गए और उन्होंने निष्कासित करने और चुनाव से रोकने के लिए एप्लीकेशन दी। ये बहुत दुखद है। यदि आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा विरोध तो न करें। आपने बाबा साहब अम्बेडकर या गौतम बुद्ध को, तथागत को पेटेंट नहीं करा लिया है कि आप ही सिर्फ उनका नाम ले सकते हैं, आप ही सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हैं, आप ही सिर्फ अपनी दुकान चला सकते हैं और लोगों से पैसे लेके चुनाव लड़ा सकते हैं। हमारा कोई मकसद कभी कोई किसी अधिवक्ता से एक भी पैसा लेने का नहीं है। ना ही मैं कभी किसी को चुनाव लड़ाने के नाम पे किसी से कुछ लेता हूँ। मैं बिल्कुल समाज सेवा कर रहा हूँ, अधिवक्ता सेवा कर रहा हूँ। अधिवक्ता हित के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। ठीक। यहाँ पे जो संविधान की जो पुस्तकें रखी हैं, इसका क्या उद्देश्य है? क्यों? मेरा उद्देश्य सिर्फ वकील के घर तक संविधान की पुस्तक पहुंचाना है, ताकि उसके बच्चे, उसकी पत्नी या उसके उपलब्ध लोग, या अगर क्लाइंट भी आता है और संविधान की पुस्तक वकील के चैम्बर में उसके टेबल पर रखी है, तो वह एक तो गौरवान्वित महसूस करेगा, दूसरे वह यदि चाहे तो उसे पढ़ेगा और कुछ नॉलेज गेन करेगा, कुछ उसको ज्ञान होगा। भारत का संविधान खतरे में है और मैं इस पुस्तक वितरण के माध्यम से प्रत्येक अपने अधिवक्ता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा के लिए एक हों और एक होकर लड़ें और संविधान की रक्षा करें। ठीक।